आज के प्रशिक्षण सत्र में हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के चैप्टर नंबर 8 अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे और इसमें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर यानी कि परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें धारा 106 सेक्शन 106 ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। जब भी कोर्ट ऑफ सेशन में या अन्य किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में किसी व्यक्ति का कन्विक्शन होता है और उन्हें लगता है कि ये जब कन्विक्शन समाप्त हो जाएगा उसके बाद जब सोसाइटी में जाएगा तब के लिए इनसे बॉन्ड लेना आवश्यक है, तब वो ये कंडीशन लगा सकते हैं कि उनको एक बंध पत्र देना होगा कि मैं शांति और बनाए रखने के लिए एक बॉन्ड देता हूँ। उसके लिए जो प्रतिभूति देगा उसके लिए उसको आबद्ध कर दिया जाएगा कि यदि वह कन्विक्शन के बाद जब अपने घर वापस लौटता है तो वहाँ शांति बनाए रखेगा। ये उसने बॉन्ड में दिया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई 106 सीआरपीसी के तहत की जाती है। ये बॉन्ड अधिकतम 3 वर्ष के लिए लिया जा सकता है कि वह 3 वर्ष तक आबद्ध रहेगा। और इसमें ऐसे अपराध यदि उसने किए हों जैसे 153A 153B आईपीसी और कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, किसी को डराना धमकाना, जो अभित्रास के मामले हैं, या कोई ऐसा मामला किया हो कि जिसमें शांति भंग हुई हो, तो ऐसे सभी मामलों में उससे 3 वर्ष के लिए बॉन्ड लिया जा सकता है कि वह शांति बनाए रखेगा। यदि वह इस कन्विक्शन के विरुद्ध हायर कोर्ट में जाता है और उच्च किसी कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, उसके कन्विक्शन को अगर निरस्त कर दिया जाता है तो यह बॉन्ड भी स्वतः ही निरस्त माना जाता है, अपने आप ही ये बॉन्ड निरस्त हो जाएगा। और ऐसे सभी मामले जो अपेलेट कोर्ट में जाते हैं, जो अपील जहाँ पर होती है उस कोर्ट में अगर जाते हैं तो वहाँ अगर कोर्ट रिवीजन कर रही है तो उसमें भी इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं, वो भी बॉन्ड साइन करने के लिए आदेशित कर सकती है। तो ये हुई धारा 106 सीआरपीसी। अब आती है धारा 107 सीआरपीसी की, सेक्शन 107। ये सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सेक्शन है जो शांति भंग के अंदेशा को देखते हुए 107 की कार्रवाई की जाती है, जिसे कॉमन पार्लेंस में बोलते हैं कि 107 116 की कार्रवाई, 107 16 की कार्रवाई, 107 17 की कार्रवाई, इस तरीके के नाम से जानते हैं, जो कि एक निरोधात्मक कार्रवाई है। इसमें एक रिपोर्ट दी जाती है पुलिस के द्वारा और उस पर जिन व्यक्तियों से शांति भंग होने का अंदेशा हो, वो व्यक्ति चाहे कहीं भी रहते हैं, अगर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उनको यह संतोष हो गया है कि किसी उनके क्षेत्र में जहाँ तक उनका जुरिस्डिक्शन है उसमें कोई शांति भंग कर सकता है, वो व्यक्ति उस क्षेत्र में रहता हो या कहीं बाहर रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये कार्रवाई की जा सकती है कि उसको हम शो कॉज नोटिस भिजवाते हैं कि आपके विरुद्ध ये सूचना प्राप्त हुई है, और उसका कंटेंट पूरा दिया जाएगा। आपसे शांति भंग होने का अंदेशा है, क्यों ना आपसे इतनी राशि का बॉन्ड साइन कराया जाए, आप प्रतिभूति दीजिए 1 वर्ष के लिए या 6 माह के लिए, जितना भी मजिस्ट्रेट उपयुक्त समझे कि उसमें देंगे कि कितने राशि के लिए उसको आबद्ध किया गया है कि मैं इतनी राशि जमा कराऊंगा अगर ये शांति भंग का कोई केस मेरे अगेंस्ट प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार का एक नोटिस उसको दिया जाता है और जिसके उत्तर में उसको अपने प्लीडर के द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर वहाँ बॉन्ड साइन किया जाता है। इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन वाले क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में सूचना मिली है कि वो लोक प्रशांति को भंग करेगा, ये पब्लिक पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी उसको भंग करता है, तो ऐसे ही अंदेशा है तब उसको बॉन्ड साइन करने के लिए कहा जा सकता है। और ऐसे में आपने देखा होगा कि कई बार पुलिस अधिकारी 151 में उसको गिरफ्तार करके उसके बाद भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। तो ये जो बॉन्ड साइन कराया जाएगा वो पर्सनल बॉन्ड भी हो सकता है, व्यक्तिगत बंध पत्र, और या
वो श्योरिटीज़ के साथ भी हो सकता है, उसको प्रतिभूतियां देनी पड़ेंगी, साथ में जमानत भी देनी होंगी, उसके बाद ही उसका ये बॉन्ड एक्सेप्ट किया जाएगा। अगला सेक्शन है सेक्शन 108 CRPC, धारा 108 दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है जो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में राजद्रोहात्मक बात करता है, जो स्टेट के खिलाफ कोई बकवास करता है, कुछ ऐसा प्लान करता है या विद्रोहात्मक बातों को फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति से भी बॉन्ड लिया जा सकता है, उसको भी शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है। ऐसी राजद्रोहात्मक बातें वह ओरली भी कर सकता है, मौखिक रूप से कहीं फैला रहा है, या इन राइटिंग कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। और ऐसे ऑफेंस बनते हैं जिसमें जैसे 124A IPC का ऑफेंस बन गया, 153A, 153B, 295A IPC के जो ये ऑफेंसेस हैं, इस तरह की बातें करता है, या कोई ऐसे जज हैं जिनके विरुद्ध कोई इस तरह की बातें करता है जो राजद्रोहात्मक हो सकती हैं। साथ ही इस तरह का कोई मटेरियल अपने पास रखता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है इस तरह के किसी मटेरियल को, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जब भी कोई सूचना मिलेगी तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उससे विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी बॉन्ड साइन करने के लिए कह सकते हैं। 106 CRPC और 107 CRPC ये मैंने बताया था, ये लोक प्रशांति कोई भंग ना करे उसके लिए हैं। लेकिन अब आगे के जो सेक्शन है 108, 109, 110, ये तीनों ही जो बॉन्ड लिए जाएंगे वो गुड बिहेवियर के लिए लिए जाएंगे, कि अच्छा बर्ताव रखेंगे इसके लिए लिए जाएंगे। तो ये दोनों में अंतर है। 106 जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा है, 107 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा है। जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे SDM, ADM, उधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ADJ। तो इस तरह के जो 106 की कार्रवाई है वो किसी भी कोर्ट से की जाती है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल ऑफिसर की कोर्ट होगी। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं वो 107 CRPC की कार्रवाई करते हैं, और ये दोनों ही लोक शांति को बनाए रखने के उद्देश्य से की जाती हैं। अब जो 108 जो मैंने बताया राजद्रोहात्मक बातें फैलाने के लिए जो किया जाता है, ये गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड साइन कराया जाएगा। 109 में भी 110 में भी, इन तीनों धाराओं में ये गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड साइन कराया जाता है। 109 CRPC में ऐसे मामले लिए जाते हैं यदि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रेजेंस छुपाने का प्रयास कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू कंसील हिज प्रेजेंस। और किस लिए कर रहा है? वो कर रहा है विद एन इंटेंशन टू कमिट सम कॉग्निजेबल ऑफेंस, कोई संज्ञेय अपराध करना चाहता है। तो ऐसा अपराधी जो कोई अपनी पहचान छुपा कर रहता है और ये लगता है कि वह वहाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा, तो उससे से अधिक 1 वर्ष की अवधि के लिए गुड बिहेवियर के लिए बॉन्ड साइन करने के लिए कहा जा सकता है। धारा 110 CRPC हैबिचुअल ऑफेंडर्स से संबंधित है, जो अभ्यस्त अपराधी हैं, ऐसे अपराध करते हैं जो बार बार अपराध करते हैं, जो पेशेवर क्रिमिनल हैं। ऐसे लोगों को हम 110 CRPC के तहत अधिकतम 3 वर्ष के लिए उनसे बॉन्ड साइन कराते हैं, और ये भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है, यानी कि SDM या ACM इस तरह के मजिस्ट्रेट करते हैं। इसमें कौन कौन से अपराध? अभ्यस्त अपराधी कौन होगा? ऐसा अपराधी जो पेशेवर चोरी करता है, लूट करता है, डकैती डालता है या शरीर संबंधी अपराध करता है। तो ऐसे अपराध इसकी श्रेणी में आएंगे, जिसमें सबसे पहला है रॉबर है या चोर है। A में आते हैं कि जो चोर हैं, रॉबर्स है। B में आ जाएगा कि जो हार्बरिंग करता है, जो चोरों को, डकैतों को उनको पनाह देता है, अपने घर पर रुकवाता है, जिसमें 216 की कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से C में इसमें आ जाएगा कि जो किडनैपिंग करते हैं, एब्डक्शन करते हैं या और किडनैपिंग के जो अपराध करते हैं, तो ये C की श्रेणी में आ जाएंगे, जिन ऐसे अपराधियों को भी बॉन्ड द्वारा उनको बाउंड डाउन किया जाता है। ऐसे अपराधी जिन्होंने पहले कभी शांति भंग की है उनको लेंगे। कुछ स्पेशल एक्ट्स हैं, जैसे